प्रेज द लॉर्ड। मैं चरणजीत कौर यहोवा हमारी धार्मिकता सेवकाई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में उपवास की प्रार्थनाओं के साथ जब मैंने परमेश्वर से वचन मांगा, प्रभु ने अपना सामर्थी वचन दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जब तक वो अपने लोगों के ऊपर प्रकट नहीं करता, अपने दास, अपने भविष्यवक्ता, अपने नबियों के ऊपर प्रकट नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को पूरा होने से पहले अपने लोगों के द्वारा बताता है, भेजता है। अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने दूतों को वो आगे आगे भेजता है ताकि लोग उसके वचन को जाने, उसकी आवाज़ को सुने, उसके नाम की महिमा करने पाए। इन दिनों में हम बहुत सारे प्रभु के दासों को, प्रभु के वचनों को भी सुन रहे हैं। संसार में, पूरी दुनिया में ऐसी महामारी आई है, ऐसा कोहराम मचा हुआ है कि बहुत लोगों की समझ से बाहर है, दुनिया की समझ से बाहर हो रहा है, संसारिक लोगों की समझ से बाहर है। और मुझे दुख इस बात का लगता है कि हमारे मसीही भाई बहनों की समझ से भी बाहर है, जो वचन को जानते हैं, जो परमेश्वर का सामर्थी वचन हम अपने हाथों में लिए हैं, फिर रहे हैं। वो वचन हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम अनजान हैं। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया। लेकिन प्रभु के लोग किसी भी बात से अनजान नहीं रहेंगे। मैं ऐसा अपनी बुद्धि और समझ से नहीं बोल रही मेरे प्रियो, लेकिन वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ चलते थे, वो लोगों से दृष्टांतों में बातें करते थे, उनको समझ नहीं आता था। बहुत सारी ऐसी बातें थी, ऐसे दृष्टांत थे जिन्हें चेले भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह लोगों से अलग होके अपने चेलों को समझाता था, उनका अर्थ बताता था। प्रभु ये सब बातें क्या है। और मत्ती 24वें अध्याय में 1 से लेके हम पढ़ते हैं। चलते चलते यीशु मसीह के चेले सब पूछने लगते हैं, प्रभु ये दुनिया का जो अंत होने वाला है कब होगा, और क्यों होगा, और कैसे होगा। तो यीशु मसीह उन अंतिम दिनों का वर्णन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जब ऐसे दिन आएंगे, जगह जगह पे अकाल, महामारी, भूकंप, लड़ाइयाँ, जाति जाति चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेगा। और हम देख रहे हैं जाति जाति के ऊपर चढ़ाई कर रही है, राज्य राज्य के ऊपर लड़ाइयाँ मच रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं। और ये महामारी जो हमारे बीच में कोरोना वायरस जैसी आई है, ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी महामारियां आ चुकी है हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे पूरी दुनिया में। और ये क्यों हो रही है, क्यों आ रही है, ये अचानक नहीं आ गई मेरे प्रियो, क्योंकि पहले से ही हमारे यीशु मसीह ने और उनसे पहले प्रभु के भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने भविष्यवाणी कर दी, और परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बता दिया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। मुझे दुख इस बात का है कि प्रभु के लोग, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियां इन दिनों में जब प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ये वायरस हट जाए, इस वायरस को हम डांटते हैं जो शैतान ने भेजा है, लेकिन मेरे प्रियो शायद वो भूल गए। परमेश्वर बताना चाहते हैं ये वायरस नहीं है, ये परमेश्वर का क्रोध है। ये परमेश्वर का वो क्रोध है जो पूरी दुनिया पे आया है। ये कोई नई बात नहीं है मेरे और आपके लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, परंतु ये पहले से ही बता दिया गया है ऐसा होने वाला है। व्यवस्था विवरण 4 उसके 30 में सबसे पहले लिख दिया गया है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। यहाँ परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया, अंत के दिनों में जब ये सारी विपत्तियां तुम पर आएंगी तो तुम क्या करना, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना, उसकी मानना, उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं पे चलना। तो वह जो अति दयालु परमेश्वर है, वह जो करुणामयी परमेश्वर है, वह जो क्रोध करके पछताने वाला परमेश्वर है, उससे प्रार्थना करना, हो सकता है वह अपने क्रोध को टाल दे। मेरे प्रिय, ये बीमारियां, ये जो महामारी, ये काल, भूकंप क्यों आते हैं, ये क्यों आ रहे हैं, पहले से ही प्रभु ने बता दिया है। हम थोड़ा सा पीछे जाएं, पुराने नियम में देखें हम लोग कब कब बीमारियां आई, क्यों भूकंप हुए, क्यों अकाल पड़े। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने
और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के मानने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। और आगे लिखा है 22वें पद में, यहोवा तुझको स्त्री रोग से और ज्वर और दांत और बड़ी जलन और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तू सत्यानाश न हो जाएगा। 23वें पद में लिखा है, यहोवा तुझको मिस्र में से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम का सफल ना होगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। मेरे प्रिय, ये कोई नई बात नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। हम मसीही लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जान रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले से ही लिख दिया गया है। ये बातें पहले ही होती आई हैं कि जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ और निकम्मा जानते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, उसकी विधियों को नहीं मानते थे, उसकी बातों को नहीं मानते थे, अपने जीवन को नहीं बदलते, परमेश्वर की दुहाई नहीं देते थे, तो वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो ये सारी बीमारियां, ये सारी विपत्तियां तुम पर आ जाएंगी। लेकिन यदि आ जाएंगी तो फिर भी तुम क्या करना, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु पछताने वाला नहीं है, परमेश्वर दया करने वाला नहीं है। फिर भी प्रभु ने एक बात बोली, निर्गमन 15 और उसके 26 और 27वें पद में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है कि यदि तू तन मन से मुझे ढूंढे, यदि तू अपने पूरे मन से मुझे खोजे, यदि तू अपने मन से मुझे प्रसन्न करे, यदि तू मेरी आज्ञाओं पे चले, यदि तू मेरी विधियों पे चले, तो जितने रोग मैं मिस्रियों के ऊपर, जितने रोग आज मैं संसार के ऊपर भेज रहा हूँ, जितने रोग आज मैं दुनिया के ऊपर भेज रहा हूँ, यदि तू मन फिराए, यदि तू पश्चाताप करे, यदि तू अपने जीवन को मुझे दे दे, तो एक भी रोग तेरे ऊपर ना आने पाएगा, एक भी रोग, एक भी बीमारी तेरी हानि ना करने पाएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा छुड़ाने वाला, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि परमेश्वर के बिना आपको और मुझको कोई नहीं छुड़ा सकता, परमेश्वर के बिना आपको और मुझको कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्रियो, संसार इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं, इस कोरोना जैसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग चंगे भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग चंगे नहीं हो रहे, बीमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे प्रियो, जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, वो ये ना जाने कि कोई बीमारी शैतान की ओर से आ गई है, ये अचानक आ गई है, ये ऐसा क्यों हो गया है, ये अचानक नहीं आ गई, ये ऐसे शैतान की ओर से नहीं भेजी गई। शैतान में इतनी पावर नहीं है, शैतान में इतनी औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों को नाश कर सके। लेकिन जब तक हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर शैतान को भी आज्ञा ना दे, तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकता। हम याद करें, जब अय्यूब के जीवन में वो सारी परीक्षाएं आई, शैतान ने उसकी खराई को देखा, उसकी सच्चाई को देखा, वो परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर से उसने आज्ञा ली कि प्रभु, क्या मैं तेरे दास को परखूं, क्या तू ऐसा करके देख, क्या ये तू तेरे नाम को लेगा कि नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शैतान को बोला, जा मेरे दास को परख के देख ले, मेरे दास का सिर्फ प्राण मत लेना, तुझे जो भी करना है। उसका सब कुछ छीन गया, उसके शरीर पे बीमारी आ गई, सब कुछ आ गया, परंतु उसने फिर भी परमेश्वर का त्याग नहीं किया, उसने फिर भी परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ा। आज हम देख रहे हैं कि सब चल रहा है, बहुत सारे लोग डर के मारे प्रार्थना करना छोड़ दिए होंगे, बहुत सारे डर के कारण हम कहाँ से खाएंगे, हम कहाँ से पिएंगे, प्रार्थना नहीं हो रही, प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब क्रोध के दिन आपके और मेरे ऊपर चल रहे हैं, तो वचन
में लिखा है अपनी कोठी में जा, अपना द्वार बंद कर। कोठी में जाने का मतलब क्यों है? ये 21 दिन आपको और मुझको क्यों मिले हैं? याद कीजिए दानियल को, जिसने 21 दिन कोठी में जाके बैठ के प्रार्थना की, अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए, अपने घरानों के लिए उसने पश्चाताप किया। हे पिता, हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर दे, हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, हमारे बाप दादों ने पाप किया, हमारे घरानों ने पाप किया है। उसने क्षमा मांगी 21 दिन उपवास के साथ। याद करें 21 दिन क्यों मिले हैं? ये कोई ऐसे नहीं मिले, ये परमेश्वर की योजना है कि आप और मैं बचाए जाएं परमेश्वर के क्रोध से, आप और मैं बचाए जाएं उन दिनों से जो परमेश्वर ने पहले से ही बोल दिया। जब जब तुम संसार में मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, तुम संसार जैसा जीवन जियोगे। याकूब 4:4 में लिखा है, जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। क्यों क्रोध आया, क्यों कहर आया? क्योंकि आज हम परमेश्वर से बढ़ के संसारिक जीवन ज्यादा जीते हैं। हम अपनी अभिलाषाओं में फंस गए हैं, हम अपने आप को उसमें फंसा लिया है। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। आज वो समय है कि यदि हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं, यदि संसार की बातें अभी भी हमारे अंदर प्रबलता के साथ वास कर रही है, तो हम अपने घुटने टेक के हम पश्चाताप करें, मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। कि रोमियो में लिखा है, जो शारीरिक व्यक्ति है वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हो सकता है आपने और मैंने पाप किए हैं, आपने और मैंने अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा किया है, अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रभु मेरे को और आपको अवसर दे रहा है। अकाल, जो भूकंप, ये महामारियां, ये इसका अंत नहीं अभी दुनिया का, लेकिन ये हमारा परमेश्वर हमें एक वार्निंग के तौर पे दे रहा है। ये एक परमेश्वर वार्निंग दे रहा है अपने लोगों को, अभी भी मन फिराओ, अभी भी घुटने टेको, अभी भी पश्चाताप करो। हो सकता है परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए, के लोगों को किसी बात की हानि नहीं होगी। परंतु जो लोग जान रहे हैं कि क्यों हो रहा है, ये बीमारी कहाँ से आई है, मेरे प्रिय, शैतान की कोई योजना नहीं है, ये मेरे और आपके परमेश्वर की योजना है। जब जब दुनिया में पाप बढ़ा, जब जब दुनिया में अभिलाषाएं बढ़ी, पाप अति हो गया, परमेश्वर के नथनों में धुआं आ गया, पाप इतना कहर कर गया कि परमेश्वर के सहने से बाहर हो गया, तब परमेश्वर ने अपने लोगों की हानि करनी सोची। नहीं तो आपका मेरा परमेश्वर इतना प्रेम करता है, वो इतना दयालु परमेश्वर है, उसने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा ताकि आप और मैं बचाए जाएं। याद करें उसके बलिदान को, याद करें उसकी मार को, उसके कोड़े खाने को। वो क्यों कोड़े खाया, वो क्यों मारा गया, वो क्यों बलिदान किया गया, ताकि आप और मैं बचाए जाएं। मेरे प्रियो, आज हम समझे, घुटने टेके और प्रार्थना करें, परमेश्वर जो तेरा कहर, जो तेरा क्रोध दुनिया के ऊपर आया है, मेरे प्रिय वचन में लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे अंत के दिनों में होगा। नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, लोग ब्याह शादियां करते थे, लोग घर बनाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन परमेश्वर को भूल गए थे, कि सच्चाई को भूल चुके थे, उसकी सामत को भूल चुके थे। परमेश्वर ने नूह को खड़ा किया, उसने दुहाई दी, परमेश्वर इस दुनिया को नाश करने वाला है। आज जो असली परमेश्वर के जन हैं वो बताते हैं कि समय नजदीक आ चुका है, वो समय आ चुका है कि मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरा और आपका मसीह आने वाला है, उसकी दुल्हन बने, तैयारी करें, उसके क्रोध को हल्के में ना लें। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये शैतान की ओर से नहीं है, ये मेरे और आपके प्रभु की ओर से है। जब जब अनाज्ञाकारिता हुई, जब जब पाप बढ़ा, जब जब परमेश्वर के नथनों से धुआं उठने लगा पाप के कारण, तब तब परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप आया है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे जितने विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जो और भी कई अन्य जाति से भी सुन रहे हैं, अपने घुटने टेकें, केवल यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करें। वही एक मात्र नाम है जो आपको और मुझको बचा सकता है, जो आपको और मुझको छुड़ा सकता है, क्योंकि यीशु का लहू इसीलिए बहाया गया कि वो आपको और मुझको बचाए। उसके लहू को हल्के में ना लें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, घुटने टेके पश्चाताप करें, जिनको प्रभु सामर्थ देता है, उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु अपने क्रोध को शांत कर, हमें अवसर दे ताकि हम और हमारे लोग बचाए जाएं। मेरे प्रियो, इन बातों को हल्के में ना लें। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है,
कि परमेश्वर एक ऐसी बीमारी को, महामारी को भेजेगा जो लोगों की समझ से बाहर है। जो लोग वचन नहीं पढ़ते, जानते नहीं है, उनकी समझ से बाहर है ये बातें। और 6:8 में लिखा, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे हैं, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मेरे प्रियो, ये पहले से ही प्रभु ने अपने दास, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बता दिया गया है। 1/4 हिस्सा अकाल से, महामारी से, बीमारियों से खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप और मैं देख रहे हैं इतना प्रयास किया जा रहा है हर देश में, परंतु फिर भी मृत्यु की तादाद बढ़ती जा रही, ना कि कम हो रही है। क्योंकि परमेश्वर के क्रोध से कौन बचा सकता है। इसलिए आप और मैं प्रार्थना करें, प्रभु को प्रसन्न करें। शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। फिर से बोल रही हूँ, अपनी अभिलाषाओं को त्यागें, अपने मन को फिराएं, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे। प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार करने पाए। जैसे सदोम और अमोरा को नाश करना था, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, यदि 5 लोग भी होंगे, यदि 1 भी होगा, तो भी मैं उसके कारण इसको नाश नहीं करूँगा। हो सकता है आज परमेश्वर का कहर जब लोगों के ऊपर आ रहा है, तो धर्मियों के कारण, प्रभु के लोगों के कारण वो लोग बचाए जाएं। इसलिए मेरे लोगों से, मेरे प्रभु के पासवानों से, प्रभु के बेटे बेटियों से निवेदन है कि प्रार्थना करें, अपने ढीले हाथों को स्थिर करें, अपने थरथराते घुटनों को स्थिर करें, प्रार्थना करें, अपने हाथों को ऊपर उठा के, प्रभु जी हमें बचा ले। हम पश्चाताप करते हैं, हम तेरे क्रोध के भागी ना बने, तेरी आशीषों, तेरे अनुग्रह के भागी बनने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस वचन के लिए मेरे मन, मेरे हृदय में बहुत बोझ था। प्रभु, ये क्यों हो रहा है? प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु ने मुझे बोला, तुम इससे अनजान नहीं हो, तुम लोग इन बातों से अनजान नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले से ही बता दी है कि ऐसा समय आने वाला है, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। तब तुम क्या करना? तब तुम अपने ढीले हाथों को स्थिर करना, अपने थरथराते घुटनों को स्थिर करना और प्रार्थना करना, ताकि तुम प्रभु के अनुग्रह को लो, उसकी दया को लो। मैं फिर से बोलती हूँ, परमेश्वर के लोगों को इस बीमारी से कोई हानि नहीं होगी, यदि आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए कि हमारे लोग जाने और वो दूसरों को भी बताएं कि ये क्यों है। इसको डांटे ना, आप में और मेरे में ताकत नहीं इसको डांट के भगाने की। लोगों के बीच गलत मैसेज प्रचार ना करें, ताकि वो आपके ऊपर उंगल उठाए, क्वेश्चन उठाए कि यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो ठीक क्यों नहीं हो रहा। मेरे प्रिय, से ठीक करने की सामर्थ केवल परमेश्वर के पास है। इसे चंगा करने की सामर्थ केवल परमेश्वर के पास है। आप में और मेरे में ताकत नहीं है। यदि आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो वास्तव में हो सकता है कि हमारा परमेश्वर इस क्रोध को टाल दे, इस क्रोध को शांत करे, इस महामारी को शांत कर ले। इसलिए मेरे लोगों से, मेरे मसीही भाई बहनों से निवेदन है, प्रार्थना करें जितनी हो सकती है, प्रभु से दया विनती मांगे, अनुग्रह मांगे, ताकि उसके लोग, आपका देश, आपका शहर बचाया जाए। प्रभु आपको अवसर दे, हमको अवसर दे, ताकि और जितने लोग बचने हैं वो बचाए जाए और हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैसेज के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर को ही महिमा मिले। और मैं सारी आदर, महिमा, सारा जलाल परमेश्वर को देती हूँ। आप सभी को जय मसीह के।